इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ख़ास मकसद था और ये है सिर्फ बिगनर्स के लिए यानी फ्रेशर्स के लिए। बहुत ही अच्छे से देखिएगा, ढंग से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं बॉडी वैक्स बता रही हूँ अपने स्टूडेंट्स को। और ये मेरी क्लाइंट हैं जिनका हाफ बैक वैक्स शुरू किया जा रहा है, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो पाउडर एप्लीकेशन करना है और रीग्रोथ देखना है कि जो हेयर है वो किस डायरेक्शन में ग्रोथ हुआ है। तो ऊपर से नीचे की तरफ ग्रोथ दिख रहा है तो उसी डायरेक्शन में हनी वैक्स यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है। हनी वैक्स को अच्छे से मेल्ट करना है और बहुत ही पतला सा लेयर यहाँ पर अप्लाई करना है स्पैचुला की मदद से। आप बड़ा पैचेस भी ले सकते हैं, छोटा पैचेस भी ले सकते हैं, लेकिन एज अ बिगिनर हैं अगर आप, तो आप छोटे छोटे पैचेस पे ही काम करें। यानी इतना बड़ा आप एरिया को एक बार में कवर नहीं करेंगे, आप बहुत ही छोटे एरिया में पहले पहले हनी को आप लगाएंगे, वैक्स को लगाएंगे और देन उसके बाद वैक्स स्ट्रिप्स की मदद से ठीक उल्टी दिशा में आपको पुल आउट करना है। बस बहुत ही आसान सा तरीका है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर भी आपको बस ध्यान देना है। क्या क्या वो बातें हैं, इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये बिल्कुल लेग वैक्स या हैंड वैक्स की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ अंतर आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैक वैक्स हो रहा है और बैक हमारा किससे कनेक्टेड है? हेड से, यानी नेक से कनेक्टेड है। और नेक पर कहाँ के भी हेयर होते हैं? हेड वाले हेयर होते हैं। यानी नेप एरिया का जो हेयर होता है, जो कि छोटे छोटे होते हैं, वो हमारी बैक से ऑलमोस्ट कनेक्टेड ही होता है, वो फॉल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो उन बालों को सिक्योर कर लेना है ऊपर की दिशा में, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। बालों को अच्छे से क्लचर कर लेना है। फिर जो छोटे छोटे हेयर्स होते हैं उसको भी हेड स्ट्रिप्स की मदद से अच्छे से बांध लेना है और सिक्योर कर लेना है ऊपर की तरफ। अगर क्लाइंट ने लॉकेट पहना हुआ है इसी तरह से, तो उसको भी ऊपर में दबा लेना है ताकि वो नीचे वाले एरिया में, आपके सर्विस एरिया में डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये सारा प्रिपरेशन कर लेना है। देन उसके बाद आप हाफ नेक से अप्लाई करेंगे। हेयर लाइन के ऊपर आपको नहीं जाना है, हेयर लाइन के नीचे से ही सर्विस आपका स्टार्ट होगा, यानी हाफ नेक से आपका स्टार्ट होगा ये सर्विस, और ये बैक में पूरा तक कवर होगा। अगर क्लाइंट को हाफ बैक ही चाहिए तो आप हाफ बैक करेंगे। हाफ बैक का मतलब क्या होता है? जो ब्लाउज लाइन होता है, यानी जहाँ तक बैक दिखता है ब्लाउज एरिया, वहाँ से जस्ट नीचे तक और वो जाएगा, और ये इट मीन्स कि ये हाफ बैक हो गया। फुल बैक कहाँ तक जाएगा? तो जो कमर वाला जो एरिया होता है वहाँ तक अगर आप वैक्स करेंगे या क्लाइंट चाहती हैं तो वो फुल बैक एरिया कहलाता है। तो इसी तरीके से सर्विसेज होते हैं वैक्स के, ठीक है। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि हाफ बैक क्या होता है, फुल बैक क्या होता है। एज अ बिगनर, एज अ फ्रेशर, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को बहुत ढंग से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, काफ़ी कुछ इसमें मैं आपको और भी टिप्स मैं आपको दे रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी सर्विस हो चुका है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन दिख रहा है, और जो एरिया अभी नहीं हुआ है वहाँ पर शेडेड दिख रहा है, यानी वो हेयर है वहाँ पर, और इस वजह से वो थोड़ा सा डार्क सा दिख रहा है। तो इस तरह से आपको पहचानना है कि कहाँ पर आपको दोबारा एप्लीकेशन करना है या नहीं करना है। अगर कहीं बाल रह जाएं तो आपको रिपीट, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, रिपीट वैक्स लगा सकते हैं, लेकिन अगर किसी का सेंसिटिव स्किन है तो आप तुरंत वहाँ पर रीएप्लीकेशन ना करें। आप जैसे फॉर एग्जांपल राइट में आपने किया, राइट एरिया में, तो आप लेफ्ट एरिया में पहले फिर से करें, और फिर कुछ देर अगर ठहर जाता है, रुक जाता है 1 मिनट 2 मिनट का, तो उसके बाद आप दोबारा उस जगह पे रिपीट कर सकते हैं, रिपीट एप्लीकेशन। तो इस तरह से सेंसिटिव एरिया पर भी आप वैक्स अच्छे से कर सकते हैं, नीट एंड क्लीन कर सकते हैं, बिना स्किन को बर्न किए हुए और बिना स्किन को पील किए हुए। क्योंकि कई बार हो जाता है ऐसे जो बैक वगैरह में, फुल बैक या हाफ बैक, तो वैसे सेंसिटिव एरिया होता है ये, और इस जगह पर वैक्सिंग जब होती है तो अक्सर क्या होता है कि वैक्स से या तो जल जाता है या फिर पील हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। बार बार एक ही एरिया पर दोबारा तुरंत नहीं करेंगे, 1 मिनट या 2 मिनट का गैप ज़रूर ले लेंगे। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि फुल बॉडी वैक्स या बैक वैक्स में काम आता है, और आपको ये चीज़ फॉलो ज़रूर करना होगा अपने सैलून में। तो यहाँ पर ये देखिए वैक्सिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है,
और जो भी उनका जो ड्रेस था उस ड्रेस को नीचे की तरफ लेकर आना है ताकि उनकी ड्रेस में वैक्स ना लग जाए। अगर लग जाता है तो कोई बात नहीं, आप उसको क्लीन भी कर सकते हैं, लेकिन सेफ साइड लेकर चलना है ताकि उस ड्रेस से आपको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि आप सर्विस कर रहे हैं। और क्लाइंट को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो आपके पास आए हैं ताकि उनका ड्रेस ज़्यादा गंदा ना हो, राइट। तो इन सब चीज़ों का ख्याल किसको रखना होगा? आपको ही रखना होगा। तो वैक्स ऑलमोस्ट डन हो ही चुका है, और जैसे ही वैक्स हो जाए तो उस एरिया को, सर्विस एरिया को आपको अच्छे से क्लीन करना है वेट टिश्यू टॉवल से, यानी हैंकी से। और वो हैंकी गीला होना चाहिए, वेट होना चाहिए, ठीक है। और क्लीन अच्छे से कर लेंगे। उसके बाद एस्ट्रीजेंट आप लगा सकते हैं। एस्ट्रीजेंट एंटीसेप्टिक होता है, किसी भी तरह का रेडनेस नहीं आता, या अगर दाने वगैरह आने वाले भी होते हैं तो वो उसको कम कर देता है। तो एस्ट्रीजेंट का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। अगर सेंसिटिव स्किन है वहाँ की और रेडनेस बहुत जल्दी विजिबल हो रहा है, दाने भी आ रहे हैं, तो आप वहाँ पर एलोवेरा जेल का भी आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। हल्का सा आपको मसाज करना है, बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है, और बस दैट्स इट, हो गया। इसके बाद क्लाइंट को भी आपको सजेशन देना है पोस्ट केयर के लिए, क्योंकि बैक का जब भी वैक्स होता है तो उसके बाद दाने हो जाते हैं अक्सर। तो आपको ये चीज़ मना करना है कि साबुन वगैरह से नहीं नहाना है, इस्तेमाल नहीं करना है इस तरह से, राइट। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने और समझने को मिला होगा वैक्सिंग के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को तुरंत लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, बाय।